गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून इसीलिए चूंकि 1:30 बजने वाले हैं और काम चल रहा है मेरा और गुल्लू रानी का भी काम किचन में चल रहा है। और आप लोग को पता ही है कि कौन कहाँ पर है। मम्मी गुवाहाटी में है और पापा काम पर। तो चलिए देखते हैं गुल्लू रानी क्या कर रही है। मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। अच्छा, मैं दिखा भी दूँ, सही में 1:30 बजने वाले हैं, 5 मिनट फास्ट है और ये रहा मैं। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। आप लोगों को मॉर्निंग में जैसे मैंने दिखाया था वैसा ही ये पड़ा हुआ है। पता नहीं गुल्लू रानी कब समेटेगी। वैसे ये सब मेरा ही कपड़ा है जो मैंने डीपी में लिया है दुर्गा पूजा में, तो उसे आयरन करना है। काम तो मेरा ही है वैसे बोला जाए तो। अब देखते हैं कि गुल्लू रानी क्या कर रही है। इतना तुम बोलते हो ना उतना में तुम उसको सजा के रख दोगे। क्या बन रहा है बेटा? फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग सरसों का साग। मतलब पहली बार सरसों का साग बना रही है। और कैसा बनेगा आई रियली डोंट नो। देखो नमक कम पड़ता है इस सब में, साग में नमक कम पड़ता है। और जैसा ही बनेगा खा लेना, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मतलब कैसे मम्मी से पूछ के बनाई है? यूट्यूब से सीख के बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है बेटा? चावल है। हमको तो खीर नजर आ रहा है, वैसे चावल है। चावल बन रहा है यहाँ। गुल्लू रानी कौन चीज का साग है बेटा? सरसों दा साग है। आप देख सकते हैं। पता नहीं गुल्लू रानी फर्स्ट टाइम बना रही है, कैसा बनेगा मैं जरूर बता दूंगा खाना खाने के बाद। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना लग चुका है, एकदम गर्मा गर्म खाना। वाइट राइस है, आलू का चोखा है, दाल है और मैं यहाँ पे 2 रोटी और थोड़ा सा चावल ले रहा हूँ। थोड़ा सा नहीं लग रहा है वीडियो में, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं गर्मा गर्म सरसों दी साग। तो ये है कुछ खाना आज हम लोगों का। और यहाँ पर पापड़ सेकाने वाला है जो मैं ही सेकने वाला हूँ। गुल्लू रानी से होगा नहीं, गुल्लू रानी जला देगी। कितनी बार सेक आप देख सकते हैं यहाँ पे पापड़ गर्मा गर्म सेका रहा है मेरे द्वारा। गुड इवनिंग फैमिली। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:45 और मेरे हाथ में डेयरी मिल्क है। पापा को स्कूल में किसी बच्चे ने डेयरी मिल्क दिया था, बर्थडे होगा। वैसे मैं डेयरी मिल्क बचपन में बहुत फेवरेट था, लेकिन अब बोर हो गई हूँ। लेकिन फिर भी पापा बोल रहे थे खाओगे तो मैं फिर पहले मना की, लेकिन बाद में मैंने ले लिया। अगर आप लोग को देखना है कि कोई जब बड़ा बच्चा जब मुंह फुलाता है तो कैसा लगता है, तो मैं दिखाती हूँ। बड़ा बच्चा जब मुंह फुलाता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है मुंह फुला के बैठे हुए सिंपैथी लेने के लिए। क्यों सिंपैथी ले रहे हो? आप लोगों के भैया जो है वो मुझसे रुस चुके हैं। क्यों रुस चुके हो? क्यों रुस चुका? एटीट्यूड डाइटिंग पति गेन करना था, जो कि इन्होंने सक्सेसफुली कर लिया। इसका लोला ना बहुत चलता है, कंट्रोल से बाहर। इसका लोला को हम कैंची से कर देंगे। एक तो मेरी गुल्लू रानी है, एक किचन है। हमेशा तुम दोनों यहीं रहती है, किचन के साथ तुम्हारे साथ किचन। मतलब जो भी देखेगा सब हम ही पे उंगली उठाएगा कि कितना काम करने लगी है। उंगली उठाना लाजमी भी है। क्यों बेटा? करो अभी तो जस्ट आप हमको मुंह फुलवा दिए थे थोड़ा। ऐसा बात मत बोलो वरना तुम्हारी जो है ना सिस्टर सब बोलेगी कि दी आप ही का गलती होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग सब समझते हैं। एंड वन मोर थिंग कि मैं एक चीज़ आपको सब बताऊंगी कि बचपन में मैं बिल्कुल काम नहीं करती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कोई काम नहीं करती है, और सीरियसली मैं बिल्कुल काम चोर थी। लेकिन अब मैं इतना काम कैसे करती हूँ ये मुझे भी नहीं पता है। मतलब अब मुझे काम करने में अच्छा लगता है। तो मैं अपने ऑडियंस और व्यूअर्स के सामने तुमको शाबाशी देना चाहता हूँ। सरसों का साग कैसा लगा? मतलब देख सकते हैं आपकी शादी के बाद एक कामचोर लड़की किस तरह से काम योग्य बन जाती है। क्रेडिट लेने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। नहीं मतलब व्यूअर्स भी देख रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं कैमरा उठा के दिखाता भी हूँ कि देख सकते हैं आप, जो लड़की स्कूल कॉलेज लाइफ में एक रोटी नहीं बनाती थी वो आप देख सकते हैं कितना काम करने लगी।
बात है, मैं बिल्कुल काम नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी मम्मी का यही कंप्लेन रहता था सबसे कि बिल्कुल काम नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, करेगी भी नहीं करेगी। तो देख सकते हैं यहाँ की समय किस तरह से बदलता है आदमी का, और शादी के बाद कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ऑटोमेटिक। देख सकते हैं आप, यहाँ लाइव एग्जाम्पल है आपके पास। अब मैं थकती नहीं हूँ। और इस वीडियो का टाइटल भी बनने वाला है कि शादी के बाद किस तरह से काम योग हो गई काम चोर। तुम बनाओ और मैं चला टेक चैनल का कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। दोस्तों सुबह के 7:15 बज रहे हैं और देख सकते हैं मैंने मच्छरदानी साइड कर दिया है। गुल्लू रानी जबरदस्त खराटा लेती है। सोच सकते हैं आप कि किस खराटा से गुजरना होता है मुझे डेली रात में। ऐसे जब नींद आती है तो पता नहीं चलता है खराटा भी हो रहा है, लेकिन आपने जैसा सुना क्या जबरदस्त कुंभकर्ण वाला खराटा लेती है। बेटा पैंचा सुर वाला नींद लिए, यानी कि पैंचा ले लिए। पैंचा बिहार में बोलते हैं कर्ज को, तो कर्ज लेके सोए, उसी को हम लोग मजाक से बोलते हैं पैंचा सुर। बेटा बाबू। तो देख सकते हैं गुल्लू रानी का और मन कर रहा है सोने का। चलिए मैं उठने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट दूंगा। ये ऐसे नहीं उठेगी, इसको दुलार करना पड़ेगा पहले, जैसे बच्चा को दुलार करते हैं। तो चलिए उठने के बाद के अपडेट मैं दूंगा आप लोगों को। वैसे कमेंट जरूर कीजिएगा कि गुल्लू रानी का खराटा कैसा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखा आप लोगों ने गुल्लू रानी का खराटा, तो आप लोगों ने सुना ही। हालांकि गुल्लू रानी मुझसे लेट उठी है, लेकिन नहा धोआ के एकदम फिटफाट है, रेडी है। लेकिन मैं अभी तक हेयर ऑयल किया हुआ हूँ और थोड़ा सा 1-2 घंटे हेयर ऑयल मतलब मसाज करने के बाद थोड़ा 1-2 घंटे छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं नहाऊंगा। तो चलिए देखते हैं गुल्लू रानी क्या कर रही है, नाश्ता का क्या प्रबंध है। 9-9:15 होने वाले हैं सुबह के। अचानक बिजली गुल मतलब लाइन चली गई है, लाइट चली गई है। और यहाँ फाइनली जो कपड़े बिखरे पड़े हुए थे गुल्लू रानी ने समेट दिया है कंप्लेन रेज करने के बाद। और गुल्लू रानी ये क्या नौटंकी में खराटा वाला क्यों डाले? खराटा वाला गाइस को दिखाना पड़ेगा। मुझे तो खुद बिलीव नहीं हो रहा कि इतना भयंकर खराटा मैं लेती हूँ। ये कौन स्टाइल है, गमछी ओढ़ के चल रही है तुम? ठंड लग रही थी। ये कहाँ का मद्रासी लुक है कि चेन्नई कहाँ का लुक है? मुझे भी बिलीव नहीं हो रही है कि मैं इतना भयंकर खराटा ले सकती हूँ। सोचो मुझे कितना हर दिन तुम इसको विश्वास नहीं होता था। इसको नहीं, कोई भी लड़की को बिलीव नहीं हुआ कि वो खराटा लेती है। तो बिलीव नहीं होता है। अब मतलब जब भी मैं बोलता था कि मम्मी देखिए ना ऐसे गुल्लू रानी खराटा लेती है, देखिए ना ऐसे कोई लेता है क्या, तो ये चिल्ला के बोलती थी हम लेते ही नहीं है खराटा, लेते ही नहीं है। ओह गर्मा गर्म चाय है कि दूध है, क्या है, कॉफी क्या है? तुम अपने लिए चाय बना लिए ना, तो चाय अभी हम वापस गर्म करते तो कम हो जाता, तो हल्का सा दूध मैंने दिया था। नहीं कौन सा पटा ड्रेस पहनी है बेटा, हाफ पैंट गमछी टॉप, इसको थोड़ा चेंज कर। चलो ब्रेकफास्ट दिखाओ, उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट करने सनलाइट में। तो ये है अखरोट 2-2 पीस मियाँ बीवी का, 2-2 पीस काजू, भीगे हुए आलमंड बादाम, और ये है मेरा फेवरेट बीकाजी भुजिया। ये है फूले हुए चने ना बेटा, स्प्राउट्स। और ये 2 एप्पल जो मैं नहीं काटा है, बाकी इसने सजाया हुआ है थाली को। और चलिए हम लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता हेल्दी है, बहुत हेल्दी है ना बेटा?
तो चलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो दोपहर हो गए हैं, पापा भी आ गए हैं अपने कामों को कर कर, और हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मैं भी नहा धोआ कर रेडी सेडी हो गया हूँ। चलिए देखता हूँ कि आज खाने में क्या है। वैसे मैं बता दूँ, खिचड़ी की जो मटेरियल्स होती है, सब्जी वेजिटेबल्स, वो गुल्लू रानी ने कट किया था और मैंने खिचड़ी बनाया अपने स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं कि चोखा का जो पोजीशन है कहाँ तक पहुँचा है। ये रही गुल्लू रानी, क्या कर रही है गुल्लू रानी, बहुत सियानी। खिचड़ी के लिए चोखा, खिचड़ी की जो चोखा है, आलू इसने कट कर दिया है, छील भी दिया है। वेरी गुड। फ्राई तुम करेगी कि हम? तुम ही कर दो, नमक सही रहता है। ओके, तो फ्राई मैं कर देता हूँ। पापड़ तुम जल्दी से सेक दो, ठीक है? और हाँ, छानेंगे। और जल्दी से, ये रहा खिचड़ी कुकर में। इसको आपका फाइनल लुक आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। देख सकते हैं गर्मा गर्म आलू है, एकदम धुआं निकल रहा है। आज सैटरडे है, इसीलिए खिचड़ी, मिक्स वेज वाली खिचड़ी, पापड़, चोखा और अचार। खिचड़ी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। खिचड़ी गुल्लू रानी का फेवरेट है। तो ये रहा गर्मा गर्म खिचड़ी, आप देख सकते हैं। ओह जबरदस्त एकदम, मतलब क्या बोलते हैं इसको बेटा? मतलब कड़ा कड़ा खिचड़ी, बंगाली स्टाइल में। देख सकते हैं मिक्स वेज डाल के बनाया गया है। बैगन है, आप लोगों को तो मैंने दिखाया था क्या क्या है। क्या क्या था बेटा? बैगन है, पालक है, गोभी है, आलू है, प्याज है, ढेर सारा प्याज है। और ये चोखा गोल गोल। पापड़ मैंने वहाँ दिया है। पापड़ रहा, पापड़ आप देख सकते हैं, फ्राइड पापड़। और ये है आम का अचार जो ख़त्म होने के कगार पर है। और चोखा आज का है सैटरडे स्पेशल। क्या है बेटा? खिचड़ी, चोखा, पापड़, अचार। तो चलिए, थाली लग चुकी है। अब हम लोग खाना खाने के बाद आपको बनने वाला है मिक्स्ड वेज। ठंड के मौसम में ये मतलब हमारे यहाँ का डेली का मतलब हो जाता है, मतलब हर 1-2 दिन में तो बनता ही है ये मिक्स्ड वेज, जो कि मैंने मम्मी से सीखा है। विदाउट एनी मसाला, अनियन भी नहीं इसमें जाता है, और टेस्ट ऑसम रहता है। मैंने अपने नाना को भी खिलाया था, उन्हें भी काफ़ी पसंद है मेरे हाथ का मिक्स्ड वेज। तो मैं बताती हूँ, आज मैं कुछ ज़्यादा सब्जी ऐड की हूँ। आपके घर में अगर बैगन है, गोभी है, आलू है तो भी आप बना सकते हैं, और पत्ता गोभी है तो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही सब्जी आपको लगेगी। मेरे पास थी, अपना मन है, आप इसमें लहसुन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मेरे घर में इतनी सब्जी थी तो मैं इतनी सब्जी का बना रही हूँ। मूली का पत्ता फर्स्ट, बैगन, 1 बैगन लिया है मैंने, गोभी, मूली, सीम, कदीमा, पोटैटो यानी आलू, देन यहाँ पे पालक है। पालक को आप कैसे भी कट कीजिए, ये तो गल के मिलने वाला ही है, तो इसे मैं बाद में ऐड करूँगी। पहले मैं ये सबको एक साथ ही फ्राई करूँगी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बिल्कुल एक तेल, हल्दी, नमक, बस, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा इसमें। कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं। मन है तो लहसुन भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई में गया गर्मा गर्म सरसों का तेल, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद गुल्लू रानी डालेगी अपने अपने प्यारे मीठे मीठे हाथों से। मीठे मीठे हाथों से? तेल को गर्म होने दो थोड़ा। तो तेज कर दो ना यार। तो कितना तेज है? तो तेज ही है। समय नहीं है सरसों तेल के पास उतना, वेट कर। सच में वेट करना सबसे खराब लगता है। और ये गया, मैं देख रही थी गरम हुआ है कि नहीं। उतना गरम हो गया है, नॉर्मल ठीक ठाक गरम हो गया है। ये जीरा चटकने से पहले ही ये सरसों का दाना भी गया, यानी कि शुरू में ही गड़बड़ी हो चुका है। नहीं, गड़बड़ी नहीं, मैंने जानबूझ के वैसे दिया। अच्छा, जानबूझ के ऐसा दिया है। मेरा स्टाइल है ये। अब मैं ये लहसुन की कलियां दूंगी जनाब जी के फरमाइश पर। और आप लोग इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो। मुझे लहसुन पसंद है। अब देख सकते हैं चटकने का आवाज। लहसुन देने से एक अलग सा फ्लेवर आता है, और ठंड में तो खानी भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्या वैरायटी का है यहाँ पर। गुल्लू रानी स्टाइल मारते हुए खाना में बनाते बनाते भी जुल्फों को समेटेगी। मतलब देख सकते हैं, यहाँ लग रहा है कि कढ़ाई इसका कैमरा पकड़ के बैठा हुआ है। और इसे ब्राउन होने देते हैं, तब तक हस्बैंड जी पकाने के लिए है। तो व्हाइट क्यों नहीं होने देते हैं इसको? क्योंकि वो ऑलरेडी व्हाइट है। तो जला के राख कर देते हैं इसे। अच्छा, तो ऐसे हम लोग मजाक नोकझोंक करते रहते हैं, क्योंकि लाइफ में मजाक और नोकझोंक होना बेहद जरूरी है। अब आप देख सकते हैं ये सारे सब्जी अब हम एक बार में इसमें ट्रांसफर कर देंगे कढ़ाई में। एक एक करके क्यों नहीं दे सकते हैं? नहीं, ये सब्जी का रूल है, सारा कढ़ाई में एक बार देते हैं। सब्जी मेरे रूल के हिसाब से चलता है। और सारी सब्जी गई एक बार में अंदर। मुझे नहीं, छोलनी से बड़ा हेट है। चम्मच साइज का छोलनी है, न चलाने में बनता है न बनाने में। मुझे प्यार है।
अब हम इसमें कोई मसाला नहीं देंगे, बस इसमें हम लोग हल्दी देंगे। बाय द वे हल्दी भी मसाले में ही आता है। हाँ वही हल्दी। वैसे मेरे पास धनिया गरम मसाला है तो मैं वो गरम मसाला नहीं, वो एवरेस्ट का सब्जी मसाला है। हाँ तो जो भी है वो दे देते हैं। अगर आप लोग के पास नहीं है तो डोंट वरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास है इसीलिए मैं दे रही हूँ। मतलब स्मेल के लिए। हाँ सिर्फ हल्दी नमक इट्स सफिशिएंट फॉर दिस टाइप ऑफ वेजिटेबल। और नमक स्वाद अनुसार दे देना है आपको। फिर वो पैंट में मत पोंछ लेना हाथ को नमक वाला। ऐसा थोड़ी होता है, हाथ धो लेना। पता है हमको। तो ये इसको एक बार सॉटे कर देना है। सॉटे मिला देना है। अच्छा यूट्यूब वाला लैंग्वेज है, तुमने समझोगे। ओह माय गॉड। इसको ढक देने का। और फिर कब उगाड़ने का, निकालने का मतलब? बीच बीच में इसको देखना, जब ये आधा पक जाए देन उसमें हमें ये पालक जो है वो ऐड कर देनी है। ऐड कर देनी है, तो चलिए ऐड मैं कर आपको देगी। दिखाऊंगी जब वो आधा पक जाएगा तो मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है दिखा दीजिएगा। तो चलिए अभी स्टॉप करते हैं। गुल्लू रानी कहाँ जा रही है तुम? परदेश चलोगे? तो चलिए गुल्लू रानी मेरे साथ परदेश की टूर पे जा रही है। इसका अपडेट आपको कुछ ही देर में मिलेगा। एक चीज बता दो, थोड़ा मजाक मस्ती हम लोगों में चलते रहता है, तभी इसको और मुझे दोनों को मन लगता है कि नहीं बेटा? हाँ, और मैं सुबह से ये टॉप इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि मेरे प्रीवियस ब्लॉग में भी यही टॉप में मैं थी। तो बहुत कोई बोलेगा कि एक ही टॉप तो मैं बता दूं, ठंड में डबल बार चलता है भाई। मेरा कहना है कि ये शर्ट तुम 365 दिन पहन ले। नहीं ठंड में रिपीट चलता है भाई, कौन धोता रोज? नहीं तो नहाती रोज दिन तो मुझे ये बताओ ना, यहाँ सफाई कौन मांग रहा है तुमसे? मैं सामने से दे देती हूँ। नहीं, हम इस शर्ट में हम 365 दिन ब्लॉगिंग करेंगे। करके दिखाओ। तो गुल्लू रानी का है क्या कि एक टी शर्ट में जब वो आ जाती है तो दूसरा टी शर्ट वो अल्टरनेट। ये मेरा नहीं, ये सारी गर्ल्स का है। और कौन कौन एग्री करते हैं प्लीज कमेंट में बताइएगा। अब बॉयज का क्या है कि मतलब एक शर्ट टी शर्ट और क्या क्या में वो 365 दिन गुजार देंगे। इन्होंने जो आज खराटा वाला में वीडियो डाला है, इसमें कौन कौन इस चीज को एंजॉय किए, कौन कौन इनसे खफा है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कमेंट करके। गुल्लू रानी का क्या आप एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा खराटा भी गुल्लू रानी फुलवा रानी ले सकती है? तो आज सब मतलब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब खाने क्या प्रोसेस है वो कुछ ही देर में मिलेगा आपको। बीच बीच में मैं आता रहूंगा इसे तंग करने, परेशान करने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू जो है वो फ्राई हो चुकी है। इट मीन्स कि ये सही टाइम है पालक को कढ़ाई में डालने का। अब पालक डाल करके इसको ढक देना है। और यहाँ पे मैं रोटी भी बना रही हूँ और रोटी भी मेरी फूल रही है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। इसको ढक देना है और जब तक ये पालक एकदम सब्जी में मिल ना जाए तब तक इसको पकाना है। और फ्लेम जो है गैस का वो लो टू मीडियम रखना है। देखिए रोटी ने भी इज्जत बचा ली है, रोटी भी फूल गई। ये देखिए सब्जी का फाइनल लुक। तो चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर चैनल पे न्यू है, वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।